लास्ट कक्षा तक हमने देखा था कि किस तरह से आत्मा का अरस स्वभावी, अरूप स्वभावी, अगंध स्वभावी और अस्पर्श स्वभावी के साथ साथ अशब्द के भी 6 बोलों द्वारा हमने उनके स्वभाव को जानने का प्रयास किया था, जाना था। अब आगे अनिर्दिष्ट संस्थान स्वभावी ऐसा मेरा जीवात्मा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे। और ये जो है ये 4 बोलों द्वारा यानी 4 पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो पहला पॉइंट क्या है कि पुद्गल द्रव्य रचित शरीर के संस्थान से जीव को संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता है, अतः जीव अनिर्दिष्ट संस्थान है। देखिए यहाँ पर जो शब्द आया है संस्थान, संस्थान का मतलब होता है आकार। अब आकार मतलब क्या? एक प्रश्न उठना वाजिब है कि हमने जब 6 सामान्य गुण पढ़े थे तो वहाँ पर हमने जाना था कि प्रत्येक द्रव्य के प्रदेशत्व गुण होता है, प्रत्येक द्रव्य प्रदेशत्व गुण वाला होता है, जिसमें बताया गया था कि प्रदेशत्व गुण के कारण प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता है। और आप यहाँ कह रहे हैं कि उसका कोई आकार नहीं है। बात ऐसी नहीं है कि जीव का कोई आकार नहीं है, बात ऐसी है कि शरीर के आकार के बेस पर हम जीव का आकार नहीं कह सकते। यानी कि जीव का आकार तो है, लेकिन कोई पूछे कि कैसा है तो वो अनिर्दिष्ट है। निर्दिष्ट का मतलब होता है कहा जा सकना, और अ मतलब नहीं। यानी कि जीव का आकार तो है क्योंकि वो उसमें असंख्यात प्रदेश हैं, अपना असंख्यात प्रदेशी उसका आकार है, लेकिन वो आकार कहा नहीं जा सकता, शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उसको हम समझ सकते हैं लेकिन समझा नहीं सकते। जान तो सकते हैं कि हाँ भाई आकार है, लेकिन कैसा है वो नहीं कह सकते। समझ में आया ना? और चूंकि यहाँ पर तुलना किससे कर रहे हैं कि यहाँ पुद्गल द्रव्य रूपी शरीर से ही यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, इसलिए बात यहाँ पर ये कही है कि जीव अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। आत्मा शरीराकार है यह नहीं कहा जा सकता, वह शरीर के रूपी आकार वाला नहीं है, किंतु अपने अरूपी आकार वाला है। समझ में आया? यानी कि आत्मा अरूपी आकार का है, रूपी आकार का नहीं है। आत्मा में पुद्गल से रचित जड़ का आकार नहीं है, इसलिए जड़ के आकार वाला नहीं होने से आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। क्लियर है? यहाँ बात ये नहीं है कि आत्मा आकार वाला है या नहीं, बल्कि बात है जड़ के आकार वाला है या नहीं। और चूंकि जड़ के आकार वाला नहीं है इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। देखो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, लौकिक एग्जाम्पल से, कि जैसे गैस है, गैस होती है ना, एयर गैस। अब साइंस के बच्चे इसको समझ सकते हैं कि जो गैस है उसमें कंप्रेस होने की और एक्सपेंड होने की पावर होती है ना। उसमें अपने अंदर ऐसी क्षमता है कि वो जहाँ होती है वहाँ आकार ग्रहण कर लेती है, एक छोटे से छोटे गुब्बारे में भी और एक बहुत बड़े हॉल में भी, यहाँ तक कि पूरे लोक में वो गैस फैल जाती है ना। उसके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स इतनी दूर दूर फैल जाते हैं, ठीक है ना। अब कोई कहे कि गैस का आकार है, कि हाँ बिल्कुल है। कैसा है कि कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ सिर्फ एक उदाहरण के तौर पे उसको समझिएगा कि जीव का आकार आपको माइक्रोब्स मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें भी है, और तो और जो महामत्स्य है, वेल मछली है, ब्लू वेल हैं, उनमें भी है ना। और वही आकार है, वही आकार मतलब कौन सा? कि जो आत्मा का अरूपी आकार है, उसके एक भी प्रदेश कम या ज़्यादा नहीं हुए हैं। एक चींटी में भी उतने ही प्रदेश हैं कि जब वो जीव
हाथी बनता है तब भी उतने ही प्रदेश रहते हैं, यानी उसका जो अरूपी आकार है वही तो सेम रहता है। लेकिन उसको हम कैसे कह सकते हैं कि जीव का आकार क्या है? तो वो जीव का आकार नहीं है, वो शरीर अपेक्षा कह दिया जाता है, लेकिन वो आकार कैसा है जीव का वो नहीं कह सकते। वो सिर्फ शरीर का आकार होता है, वो भी घटता बढ़ता रहता है। और इसी बात को सेकंड पॉइंट से एक्सप्लेन किया है कि अपने नियत स्वभाव से अनियत संस्थान वाले अनंत शरीरों में रहता है, इसलिए अनिर्दिष्ट संस्थान है। अब कोई ये कहे, हाँ साहब आपका कितना शरीर है, कितने शरीर के धारी हो आप? अरे साहब मेरे अंदर तो अनंत शरीर हैं, जितने पुद्गल परमाणु उतने शरीर, जितने पुद्गल परमाणु उतने ही शरीर हैं, और उन सब में एक नियत स्वभाव वाला आत्मा उपस्थित है, मौजूद है, विद्यमान है। समझ में आया? ये एक शरीर हमें दिखता है, लेकिन क्या शरीर के परमाणु उतने ही रहते हैं? जब वो एक जाइगोट की फॉर्म में होता है, या एक एम्ब्रियो की फॉर्म में होता है, एक फीटस की फॉर्म में होता है, या एक छोटे से बच्चे की फॉर्म में होता है जो अभी 1 फुट का भी नहीं हुआ है, या फिर उतने ही परमाणु उसमें रहते हैं जब वही बच्चा बड़े होके 20 साल बाद 22 साल बाद 6 फुट का बनता है। ये तो मैं एक भव की कहानी बता रहा हूँ, अदरवाइज तो अनंत भव में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु मिलते बिछड़ते हैं, और यही पुद्गल का स्वभाव है। लेकिन क्या एक भी प्रदेश हमारे आत्मा को छोड़कर, यानी आत्मा के जितने प्रदेश हैं उन प्रदेशों को छोड़कर वो आत्मा का प्रदेश कहीं भी दूर गया कि नहीं गया? यानी कि उसमें जितने प्रदेश थे उतने ही रहे। यानी कि कैसे स्वभाव का है आत्मा? नियत स्वभाव का है, जबकि शरीर अनियत संस्थान वाला है, अनियत आकार का है, और इस कारण हम कह सकते हैं कि अनंत शरीरों में रहता है। ये तो हमने देखा कि एक भव की अपेक्षा अगर हम बात करें कि अनादिकाल से हम अनंत भवों में यहाँ पर घूम रहे हैं, तो भैया हम चींटी भी बने थे, हम हाथी भी बने थे, हम वेल भी बने थे, आज हम मनुष्य हैं, तो क्या उतने ही पुद्गल परमाणु उतने ही शरीर के बने? नहीं, वो तो बनते बिगड़ते रहे, छोटे भी बने, बड़े भी बने, 500 550 धनुष के भी बने। समझ में आया ना? तो इसलिए कैसा है आत्मा कि अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है, कहा नहीं जा सकता। भगवान आत्मा नित्य असंख्यात प्रदेशी है। ये तो पता ही है सबको कि आत्मा में कितने प्रदेश होते हैं, कि लोक प्रमाण असंख्यात प्रदेश होते हैं। यानी कि इस लोक में जितने प्रदेश हैं उतने ही प्रदेश आत्मा के होते हैं। ऐसा उसका नियत स्वभाव है। शरीर के भिन्न भिन्न आकार, यानी कि 1 इंद्रिय में भी था, 2 इंद्रिय में था, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय आदि के आकार अनियत हैं। शरीर का तो आकार घटता बढ़ता रहा, एक ही भव में भी मोटा पतला होता है, छोटा बड़ा होता है। ऐसे अनियत आकारों वाले अनंत शरीरों में आत्मा रहता है, इसलिए वह नियत संस्थान वाला नहीं कहा जा सकता है, अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। समझ में आया? अब बात तीसरे बोल की आती है, तो यहाँ पर कहा गया है कि जो संस्थान नाम कर्म है, बेसिकली जो संस्थान है या जो जड़ का आकार है वो नाम कर्म है। नाम कर्म के उदय से क्या होता है? नाम कर्म किसका है? जीव का है कि पुद्गल का है? ये सब नाम कर्म जीव का नहीं है, पुद्गल का है, क्योंकि नाम कर्म खुद पुद्गल है। नाम कर्म खुद पुद्गल है, यानी कैसा है? जड़ है। समझ में आया? तो नाम कर्म से नाम कर्म से आत्मा घटता बढ़ता नहीं है, नाम कर्म से तो ये शरीर का आकार घटता बढ़ता है, शरीर की संरचना घटती बढ़ती है। संस्थान नाम कर्म का विपाक यानी कि फल पुद्गलों में ही कहा जाता है, इसलिए उसके निमित्त से भी आकार नहीं है, इसलिए आत्मा अनिर्दिष्ट संस्थान है। कोई ऐसी बात हो जो आपको नहीं समझ में आई हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पर आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं, क्वेश्चन डाल सकते हैं। प्रयास करेंगे कि अगली बार उस टॉपिक को लिया जाए।
ये तो पता है हमको, हम अगर कर्मों की बात चल रही है, नाम कर्म की बात चल रही है, तो कितने द्रव्य कर्म होते हैं कि सब 8 होते हैं। कौन कौन से? ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहिनीय, अंतराय, आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, है ना। उसमें से एक नाम कर्म भी है जिसकी कि 93 प्रकृतियाँ हैं, है ना। यानी मुख्य प्रकृतियाँ 8 हुई और उस नाम कर्म प्रकृति की उप प्रकृतियाँ 93, जिसको हम उत्तर प्रकृतियाँ भी कहते हैं। उनमें से उन्हीं प्रकृतियों में एक संस्थान नाम कर्म की प्रकृति है जो शरीर को आकार देती है। शेप कैसे आती है शरीर की? नाम कर्म की वजह से, और उस नाम कर्म के में भी संस्थान, है ना। यानी नाम कर्म की प्रकृति का फल शरीर ही प्राप्त करता है, आत्मा नहीं। संस्थान नाम कर्म की प्रकृति के निमित्त से शरीर के 6 प्रकार के आकार होते हैं, ठीक है। इस प्रकार नाम कर्म की प्रकृति के निमित्त से भी आत्मा तो आकार ग्रहण नहीं करता है, अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। अब ये 6 प्रकार के आकार है, हम अगली क्लास में लेंगे क्योंकि वो थोड़ा सा अलग विषय है। आप सिर्फ ये ध्यान रखें कि आकार जो है शरीर को मिलता है वो संस्थान नाम कर्म के उदय से मिलता है। क्लियर है? इसलिए आत्मा कैसा है? अनिर्दिष्ट संस्थान वाला है। अब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको जब क्लास स्टार्ट करी तब बताया था कि आत्मा में प्रदेशत्व गुण है। इनफैक्ट सारे द्रव्यों में प्रदेशत्व गुण है, तो आत्मा में भी है। और ये गुण क्या कार्य करता है कि आत्मा को आकार देता है ना। इसलिए प्रदेशत्व गुण के निमित्त से, लेकिन चूंकि वो मेरा स्वभाव है, प्रदेशत्व गुण मेरा स्वभाव है, मेरे अंदर ही विद्यमान है, इसलिए उसके निमित्त से आत्मा का आकार अवश्य होता है। लेकिन यहाँ पर जो बात चल रही है वो जड़ अपेक्षा से बात चल रही है, इसलिए हम उसकी बात यहाँ पर नहीं करेंगे। अब जो चौथा बोल है वो क्या है कि भिन्न भिन्न संस्थान रूप से परिणमित समस्त वस्तुओं के स्वरूप के साथ जिसकी स्वाभाविक संवेदन शक्ति संबंधित अर्थात तदाकार है, ऐसा होने पर भी जिसे समस्त लोक के मिलाप से यानी संबंध से रहित निर्मल ज्ञान मात्र अनुभूति हो रही है, ऐसा होने से स्वयं अत्यंत रूप से संस्थान रहित है, अतः अनिर्दिष्ट संस्थान है। थोड़ा सा टिपिकल हो गया, नहीं क्लिष्ट हिंदी हो गई। अब इसको इजी में समझते हैं। देखो, आत्मा में है ना 47 शक्तियाँ होती हैं, गलत। आत्मा में अनंत शक्तियाँ होती हैं। हाँ, आचार्य अमृतचंद्र ने विशेष तौर पर 47 शक्तियों का वर्णन किया है ना। हम और भी ले सकते हैं, और ग्रंथों में 47 और मिलती हैं, कहीं कहीं 53 भी मिलती हैं, 57 भी मिलती हैं, वरना तो अनंत शक्तियाँ हैं, है ना। लेकिन अनंत का वर्णन नहीं हो सकता है, वो केवली गम में है। लेकिन 47 मूल रूप से हमें बताई गई हैं। उसमें से 16वें नंबर की शक्ति है त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति, और हकीकत बताएं तो गुरुदेव की ये फेवरेट शक्ति थी। हालांकि फेवरेट तो क्या होगी, सभी फेवरेट होती हैं, लेकिन उस पर विशेष गौर फरमाते थे गुरुदेव। त्यागोपादान शून्यत्व, त्याग उपादान शून्यत्व, यानी त्याग शून्य और उपादान शून्य, यानी ना तो त्याग कर सकता है और ना ही ग्रहण कर सकता है। उपादान मतलब ग्रहण कर सकता है। आत्मा में त्यागोपादान शून्यत्व नाम की एक शक्ति है। इस शक्ति के कारण पर के ग्रहण करने व त्याग करने से शून्य है। कौन? आत्मा। यानी कि आत्मा पर के ग्रहण करने व त्याग करने से शून्य है, रहित है। यानी पर का ग्रहण त्याग तो कभी किया ही नहीं, ना ही कर सकता है। ठीक है ना, समझ में आई ना बात? मतलब ये कह रहे हैं। अब इस पॉइंट पर आते हैं जो चौथा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि आत्मा ज्ञेय रूप भी नहीं होता। यानी कि हम दाल रोटी को जानते हैं, बच्चे को जानते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञेयाकार मेरे अंदर बनते हैं, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान, मेरा स्वरूप उस पर्टिकुलर ज्ञेय रूप नहीं होता है। मैं समस्त लोक को, लोकालोक को जानता हूँ,
फिर भी मैं उस लोकालोक रूप नहीं होता हूँ, यानी लोकालोक के आकार का नहीं होता हूँ। समझ में आया ना? बहुत इजी लैंग्वेज में समझें तो ये आत्मा क्या है कि दाल भात रोटी शरीर मकान आदि अनेक आकार वाली वस्तुओं को जानता है, फिर भी ये आत्मा क्या मतलब मैं निजात्मा आकार रूप, उनके आकार रूप नहीं होता, उनके आकार रूप नहीं परिणमता। मैं अब इस समय ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, मैं इस समय मेरे पास मोबाइल भी रखा हुआ है ना, रिकॉर्डिंग चल रही है जिस पर, तो क्या मैं जान रहा हूँ ना इस समय, और मेरे सामने तमाम चीज़ें हैं, मंदिर भी हैं, आप लोग भी हैं, तो ये जो है इन रूप आप रूप में हो गया क्या, यानी आपके आकार का मैं बन गया, आपके शरीर के आकार का मैं बन गया, इस मोबाइल के आकार का मैं बन गया कि नहीं? ये मोबाइल के आकार की प्रतिबिंब है ना, यानी इमेज मेरे ज्ञान में बनी, जो ज्ञान आकार रूप ही थी, लेकिन फिर भी मेरा ज्ञान उस मोबाइल के आकार का नहीं हुआ, उस गे आकार का नहीं हुआ। समझ में आया? तो इसी अपेक्षा से हम कह सकते हैं कि मैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूँ। समझ में आया? इस प्रकार से 4 प्रकार से संस्थान का निषेध किया है। अब अनिर्दिष्ट संस्थान के बाद हम बात करते हैं जो थोड़ा सा विशेष टॉपिक है, जिसको हम कहते हैं अव्यक्त। क्या कहते हैं? अव्यक्त। लेकिन अव्यक्त को व्यक्त करने से पहले एक छोटा सा रिकॉल करा जाए। हमने पुद्गल की जो 4 विशेष गुण स्पर्श रस गंध वर्ण, इनका अपोजिट यानी कि अस्पर्श अगंध अरस और अवर्ण, जिसको हमने कहा था अरूप, है ना, उसको देखा था कि मैं कैसा हूँ कि मैं अरस स्वभावी हूँ, मैं कैसा हूँ मैं अगंध स्वभावी हूँ, मैं कैसा हूँ मैं अरूप स्वभावी हूँ, अरूपी हूँ, मैं कैसा हूँ कि अस्पर्शी हूँ। ठीक है। फिर इसके बाद हमने शब्द रूपी पर्याय को भी जाना था कि मैं शब्द रूपी पर्याय से भी भिन्न हूँ, यानी अशब्द हूँ। फिर उसके बाद कौन सी बात आई कि मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूँ, यानी कि जड़ के आकार वाला नहीं हूँ। अब हम बात करते हैं अव्यक्त की। व्यक्त का मतलब होता है जो चीज़ एक्सप्रेस की जा सके, चाहे किसी भी टर्म्स में हो, ज़रूरी नहीं है कि उसका मतलब बोलना ही हो, जिसको एक्सप्रेस किया जा सके, चाहे किसी भी सिंबॉलिक फॉर्म में हो, आपकी स्पीच की फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसको कहते हैं अव्यक्त। ठीक है। अब ये जो है ये भी आपका 6 पॉइंट्स के द्वारा समझाया गया है। समझते हैं कि 6 द्रव्य स्वरूप लोक जो गेय है और व्यक्त है, उससे जीव अन्य है, यानी कि न्यारा है, इसलिए अव्यक्त है। देखिए षड द्रव्य का मतलब होता है 6 द्रव्य, यानी ये जो लोक बना है वो किससे बना है? 6 द्रव्यों से बना है ना। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। और ये जो पूरा लोक है वो कैसा है? व्यक्त है, मतलब कहा जा सकता है ना, उसको हम समझ सकते हैं, उसको हम समझा भी सकते हैं कि भाई फलानी ये चीज़ें सामान्य रूप से दिख रही है। ठीक है ना, तो वो व्यक्त है। लेकिन जो जीव है उस षड द्रव्य लोक से भी न्यारा है। न्यारा का मतलब क्या कि जीव लोक में है, लेकिन लोक से रहते हुए भी जीव की प्रॉपर्टी और लोक की प्रॉपर्टीज़ दोनों अलग अलग हैं और जीव अव्यक्त है। जितने भी 6 द्रव्य हैं सबके सब गेय हैं। आत्माएं अनंत हैं, पुद्गल अनंत हैं, है ना, कालाणु असंख्य हैं, एक धर्मास्तिका एक अधर्मास्तिकाय है और एक आकाशास्तिकाय है। समझ में आया? तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ये 6 द्रव्य अपनी अपने समस्त यानी अनंत गुणों सहित उनकी त्रिकाली पर्यायों सहित एक समय में ज्ञात होते हैं। इन 6 द्रव्यों में देवशास्त्र, गृह, समेत, शिखर आदि समस्त तीर्थ क्षेत्र आ गए, द्वीप समुद्र आदि आ गए, यानी जम्बू द्वीप वगैरह का, और कलोदधी समुद्र, लवण समुद्र, स्वयंभू रमण समुद्र, ये सबके सब आ गए, यानी तीनों लोक पूरे समाविष्ट हो गए, यहाँ तक कि अलोक भी, है ना। इन सभी 6 द्रव्यों से भिन्न मैं निराला
आत्मा हूँ। इन 6 द्रव्यों को जानने वाली पर्याय है जानती है कि इन 6 द्रव्यों से मेरी चीज निराली है, भिन्न है। समझ में आया? 6 द्रव्य ज्ञेय हैं और व्यक्त हैं, है ना? उनसे भिन्न भगवान आत्मा ज्ञायक है और अव्यक्त है। इस बोल में एक ओर तो समस्त द्रव्य और उन्हें जानने वाली ज्ञान की पर्याय है और दूसरी ओर अकेला आत्मा है। एक ओर संपूर्ण विश्व है और एक ओर अकेला मैं स्वयं। अरे आत्मा का वज़न तो इतना है, मेरा वज़न तो इतना है कि एक तराजू पर मैं और एक तराजू पर संपूर्ण विश्व, एक तराजू पर सारे पंच परमेष्टि, अभी तक जितने हुए पंच परमेष्टि हैं और आगे होने वाले जितने पंच परमेष्टि हैं, चक्रवर्ती हैं, तीर्थंकर हैं, सबका आत्मा, और एक तराजू पर अकेला मैं, तो भी मेरा वज़न भारी रहता है। समझ में आया? अरे एक और तो ग्राम और एक और आत्म राम है। अरे ये आत्म राम सबका ज्ञाता है और अव्यक्त है तथा समस्त द्रव्य आत्मा से बाहर हैं, अतः ज्ञेय हैं, व्यक्त हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि जो आत्मा का अस्तित्व है ना, वो 6 द्रव्यों के कारण नहीं है। ज्ञान की पर्याय में 6 द्रव्य का ज्ञान हुआ, वह स्वयं के कारण हुआ है, अन्य 6 द्रव्यों के कारण नहीं हुआ है। तथा 6 द्रव्य का जो ज्ञान है इसलिए 6 द्रव्य हैं, ऐसी बात भी नहीं है। अरे 6 द्रव्य और उन्हें जानने वाली ये ज्ञान की पर्याय, ये भी मुझसे बाहर है, क्योंकि ये ज्ञान की पर्याय भी व्यक्त है। लेकिन मैं ध्रुव ज्ञायक एक भाव अव्यक्त है। समझ में आया?